ऋतु ज्ञानवानी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारिया। और खबर असरदार में आज फिर सबसे पहले बात दिल्ली सरकार की। तो दिल्ली में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। सीएम रेखा गुप्ता के पास वित्त विभाग रहेगा, जबकि प्रवेश वर्मा को पीडब्ल्यूडी जल मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। तो वहीं आशीष सूद को गृह और ऊर्जा और शहरी विकास दिया गया है। मनजिंदर सिंह का अगर हम जिक्र करें तो इन्हें उद्योग खाद्य आपूर्ति विभाग दिया गया है। पंकज सिंह को स्वास्थ्य और परिवहन मंत्रालय दिया गया, जबकि कपिल मिश्रा जिन्हें कानून श्रम मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। रविंदर सिंह को समाज कल्याण विभाग दिया गया है। तो विभागों का बंटवारा हो चुका है। आज ही पहले मंत्रियों के नाम की घोषणा हुई थी और इंतजार किया जा रहा था कि मंत्री तो बन गए हैं, पर किन किन के पास कौन कौन से विभाग रहेंगे, इस पर सस्पेंस लगातार बना हुआ था। अब ये भी जो है सस्पेंस खत्म हो चुका है। आखिर किसे कौन सा विभाग दिया गया है दिल्ली में, ये भी स्पष्ट हो चुका है। अलग अलग ये जो नाम है सामने आए हैं, जिन्हें जिम्मेदारी मंत्री पद की सौंपी गई, उनको विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। तो दिल्ली में आज से रेखा राज है। रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और शपथ के बाद सीधे मां यमुना के द्वार आई। ये पहली बार है कि किसी मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक से पहले पूरी कैबिनेट के साथ यमुना आरती की। और आरती के बाद कामकाज की शुरुआत की। शपथ के साथ ही रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार का एजेंडा भी क्लियर कर दिया है। मोदी की गारंटियों को पूरा करने के लिए एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है। नई मुख्यमंत्री, नई लीडरशिप, नया मैसेज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया मॉडल। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही रेखा गुप्ता ने सरकार के एजेंडे को क्लियर कर दिया है। उन गारंटियों की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं जो चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता को दी थी। वैसे तो नई सरकार पर अपने कई वादों को निभाने की चुनौती है, लेकिन वो 3 बड़े वादे जो दिल्ली की जनता से प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, उस पर एक्शन प्लान तैयार हो गया है। पहला वादा यमुना सफाई का, जो दिल्ली चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने यमुना सफाई की गारंटी दी थी। अब शपथ के फौरन बाद और कैबिनेट बैठक से पहले ही सीएम ने स्वच्छ यमुना का संकल्प लिया है। आजादी के बाद दिल्ली की राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार है कि शपथ के बाद कोई सरकार सीधे मां यमुना के द्वार आई। कैबिनेट बैठक से पहले मां यमुना की आरती की। हमारी प्राथमिकता रहेगी माँ यमुना को फिर से उनके पुराने साकार स्वरूप में लेके आना, साफ सुथरा करना, दिल्ली को वो यमुना माई का फिर से आशीर्वाद देना जिसके वो अधिकारी हैं। दिल्ली चुनावों में मोदी की दूसरी बड़ी गारंटी थी दिल्ली को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की, और शीश महल सबसे बड़ा मुद्दा था। अब पीएम की उस गारंटी पर भी एक्शन का ऐलान कैबिनेट मीटिंग में हो गया है। मतलब सबसे पहले सीएजी रिपोर्ट पेश होगी। एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा जनता का, और निश्चित रूप में जो काम, जो भ्रष्टाचार पीछे हुआ है वो उजागर होगा। दिल्ली में मोदी की एक और बड़ी गारंटी पर भी रेखा गुप्ता की पहली कैबिनेट ने मोहर लगा दी। मतलब अब दिल्ली वालों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा, जिसका वादा प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण पर बीजेपी के दिग्गजों ने क्या कहा, ये भी सुनिए। यशस्वी प्रधानमंत्री की दूरंदेशी जो नीतियां हैं उसी का परिणाम है। हमारे जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनता है। मेरे परिवार में कोई सांसद, विधायक, मंत्री नहीं है, लेकिन हमको मुख्यमंत्री बना के बताया। ऐसे सबका साथ सबका विकास केवल कहते नहीं है, वो करके दिखाते हैं। दिल्ली विकसित दिल्ली बनेगी। दिल्ली के लोगों का सपना भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में पूरा करने जा रही है। चलने वाली सरकार, उनके आशीर्वाद से बनी हुई सरकार। जैसे रेखा गुप्ता जी का नाम रेखा गुप्ता है, लेकिन वो दिल्ली की भाग्य रेखा बनेंगी, विकास की रेखा बनेंगी, अविरल निर्मल यमुना मैया के प्रवाह की रेखा बनेंगी, स्वच्छता की रेखा बनेंगी। और आने वाला समय बहुत ही जैसा दिल्ली को देश देखना चाहता है, दुनिया देखना चाहती है, वैसी दिल्ली बनेगी, ऐसा हमें विश्वास है। और आज लग रहा है कि दिल्ली नहीं बल्कि देश जीता है एक बार फिर से। देखिए, कुंभ में तो सबको बुलाए हैं, सब लोग आए हैं और सब ने वहां आस्था की डुबकी लगाए हैं। और
जो लोगों को समय मिलेगा वो दिल्ली की सेवा में लगेंगी, तो हम प्रयागराज के संगम का पवित्र जल यहाँ दिल्ली पहुंचाएंगे। जाहिर है शपथ के साथ ही रेखा गुप्ता सरकार का ये एक्शन मोड दिल्ली वालों को उम्मीद जरूर देगा कि डबल इंजन की सरकार में पूरी होगी मोदी की हर गारंटी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देश में आज दो तस्वीरों की सबसे ज्यादा चर्चा है। पहली, दिल्ली में नई सरकार का राज्याभिषेक और दूसरी, एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के बाद देश में एनडीए का स्कोर 21 हो गया है। हालांकि 2018 में भी एनडीए का यही स्कोर था, लेकिन तीसरे टर्म में भी यह स्कोर बरकरार रखना नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन अब चैलेंज बिहार और बंगाल का चुनाव भी है। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। दिल्ली सरकार का राज्याभिषेक, मंच पर एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। इक्कीस राज्यों में एनडीए की सरकार, अगला नंबर बंगाल और बिहार। मोदी की गारंटी, विनिंग फैक्टर, तो क्या क्लियर है 2029 की पिक्चर? दिल्ली से आई इस तस्वीर को देखकर विरोधियों की नींद उड़ चुकी है। इंडिया गठबंधन का एक एक सहयोगी दल सख्ते में है। दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी के काबिज होने से केजरीवाल परेशान हैं। ममता बनर्जी को अभी से बंगाल चुनाव की चिंता सताने लगी है और बिहार की सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब सजा रहे तेजस्वी यादव भी टेंशन में आ गए हैं। और सबका ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण है रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण के बाद आई ये तस्वीर। इस तस्वीर में जेडीयू से लल्लन सिंह और संजय झा हैं, टीडीपी से चंद्रबाबू नायडू हैं, जनसेना पार्टी से पवन कल्याण हैं, एजेएसयू के सुदेश महतो हैं, शिवसेना से एकनाथ शिंदे हैं, एनसीपी से अजित दादा पवार हैं, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा हैं, निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद हैं, अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल हैं, नेशनल पीपल्स पार्टी के कॉनराड संगमा हैं और नॉर्थ ईस्ट के वो तमाम नेता हैं जो इस वक्त मोदी की गारंटी के साथ जुड़ चुके हैं। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। जनता ने 2014 और 2019 के बाद 2024 में भी इंडिया गठबंधन के तमाम वादे और विपक्षी एकता को दरकिनार करते हुए मोदी की गारंटी को चुना। नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म में 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें झारखंड और जम्मू कश्मीर को छोड़कर 6 राज्यों में एनडीए की सरकार बनी और दिल्ली की जीत के साथ अब 21 राज्यों में एनडीए की सरकार है। हमारे अपने भाजपा के 21 राज्यों में भाजपा की सरकार का बनना ये अपने आप में बड़ी बात है और खासकर इसका सबका मजा तब बढ़ जाता है जब दिल्ली में 27 साल बाद हमारी अपनी बहन मुख्यमंत्री करके शपथ लेती है। मेरी अपनी ओर से उनको शुभकामना भी है। एनडीए के सारे लीडर्स के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का आज भोजन प्रसाद का कार्यक्रम था और फिर फोटो सेशन का कार्यक्रम था और बिहार जीतने की तैयारी। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के बाद बीजेपी ने अपना 2018 वाला रिकॉर्ड एक बार फिर टच कर लिया है। 2018 में भी 21 राज्यों में एनडीए गठबंधन की सरकार थी। इससे पहले ये रिकॉर्ड इंदिरा गांधी के नाम पर था, लेकिन मोदी ने न सिर्फ इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि 2025 में एक बार फिर अपना स्कोर बरकरार रखा है। हालांकि चुनौती अब बिहार को बचाने और ममता दीदी के गढ़ पश्चिम बंगाल में सत्ता पाने की है। दिल्ली में जीत के बाद टीम मोदी इसी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रही है।